हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल बैक बेंचर्स एकेडमी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्सा नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे कि हेक्सा नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्सा को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल, और उल्टा डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अपने हेक्सा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि हेक्सा नंबर सिस्टम, हमारे हेक्सा नंबर सिस्टम्स वो नंबर सिस्टम्स हैं जिनकी बेस हमेशा 16 रहेगी। और सेकंड, एडिशनल एक और चीज़ हमारे हेक्सा में इंक्लूड हो जाएगी। 0 से लेके 9 तक तो ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 10 की बात करेंगे, 11 की बात करेंगे, 12 की बात, 13, 14, 15, तो जब ये 2 डिजिट्स आ गए तो 2 डिजिट्स में 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ये सिर्फ रूल हमारे हेक्सा नंबर सिस्टम का है। 11 को किया जाता है बी से, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। सेकंड, हमारे पास कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हमेशा रहता है 16 के टेबल में एंड ऑल दैट, तो उसके लिए इजी मेथड है कि हम सिंपली अपने 16 का टेबल यहाँ पे लिख के रख देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए हम अपने 16 का टेबल लिखते हैं। आप ये ना लिखें, नहीं भी लिख सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है वो लिख के रख लें। 16 1 16, 16 2 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 एंड 160। चलिए ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करना। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास 100 है, ये डेसिमल में दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा नंबर सिस्टम में। अगेन वही मेथड सेम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने 100 को चेंज करते हैं। 100 हमारा 100 हेक्सा में चेंज करना है, तो अब की बार यहाँ बेस क्या रहेगी 16। हमें देखना है कि 100 कहाँ आता है 16 के टेबल में। तो चलिए अब मैंने जो ये टेबल बनाया है यहाँ पे जाते हैं। अब 100 कहाँ है, 100 तो है नहीं 16 के टेबल में। अब हमें 100 से कम देखना है। 100 से कम क्या आ रहा है 96। कितने जार 16, 6 जार 96, दैट मीन 16 6 जार 96। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर कुछ बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन होता है रिमाइंडर देखने में, तो सिंपली वहां पे कीजिए 100 माइनस 96 एंड रिमाइंडर विल बी 4। अब 6, अब हमें यहीं पे अपना फर्दर ऑपरेशन स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि 6 जो है हमारा ये 16 के टेबल में नहीं आएगा, 16 से छोटा है, और जो भी डिजिट 16 से छोटा है जब वो आ जाए तो दैट मीन्स हमें स्टॉप करना है। अगेन हम रिवर्स चलेंगे जैसे बाइनरी में करते थे, ऑक्टल में, तो हमारा आंसर क्या आता है 64। दैट मीन्स हमारे 100 को हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं 64 से। अब हम उल्टा कन्वर्ट करते हैं 64 को वापस, और इससे हमारा चेक भी हो जाता है। ये एक मेथड है जिससे आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने जो क्वेश्चन किया ये ठीक है या गलत है। तो चलिए हम उल्टा करते हैं, 64 को ये हेक्सा में है, इसे वापस कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, और वापस कन्वर्ट करके डेसिमल में आना चाहिए 100, क्योंकि 100 जो है उसी का हेक्सा 64 है। तो चलिए 4 इंटू 16, अभी तक हम यहाँ 8 लेते थे, 2 लेते थे, बाइनरी में बेस 2 थी, ऑक्टल में बेस 8 थी, लेकिन यहाँ पे हम 16 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हेक्सा में बेस 16 है, तो यहाँ इंटू में मल्टीप्लाई में 16 आएगा, प्लस सेकेंड डिजिट 6 इंटू 16। अगेन हम इसके पावर्स दिएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पावर होता है 1 लेस देन टोटल बिट। यहाँ पे टोटल बिट्स कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, तो लास्ट पावर हमारा 1 होगा। चाहे आप यहाँ से पावर दीजिए 1 और फिर 0, चाहे आप पहले 0 और बाद में 1 लिखिए, वो सेम, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको इजी लगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 6 दैट इज 96 प्लस
anything raised to the power 0 that is always equal to 1. 1 into 4 4, तो 96 प्लस 4 होता है 100 हमारा. दैट मीन्स यही 100 हमें देखना था, यही आया. दैट मीन्स जो क्वेश्चन हमने किया है ये हमने एग्जैक्टली करेक्ट क्वेश्चन किया है. तो चलिए फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन हो जाए. अनदर क्वेश्चन दैट्स 290. अभी तक हमें ए बी सी डी का इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी हम आसान से क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी मैं आपको सिखाऊंगी. तो चलिए अगेन यहाँ पे हमारा बेस 16 रहेगा. अब 16 की टेबल में हमें देखना है 290 कहाँ आता है. 290 अभी हमने तो 10 तक लिखा है. चलिए 2 को देखते हैं. 29 16 की टेबल में कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है. 29 से कम क्या आ रहा है, 16. तो 16 1s are 16, बचे कितने, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 बचे हैं. इस जीरो के साथ जब 13 मिलेगा दैट मीन्स 130 आता है. अब देखते हैं 130 हमारे 16 के टेबल में कहाँ है. 130 तो है नहीं. 130 से कम क्या है, दैट इज 128. 8s are, दैट मीन 8s are 128. बचे कितने, 128. 130 में से 128 निकालो तो 2. ये मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको आसानी हो जाए, इजी हो जाए. 16. अब हमारे पास आ गया 18. फिर से 16 के टेबल में देखते हैं. 18 तो है नहीं. 18 से कम 16. अगेन 16 1s are 16 एंड रिमाइंडर 2. 18 माइनस 16 तो 2 आता है. फिर से रिवर्स चलिए. आंसर आया हमारे पास 122. दैट मीन्स 290 का हमारा हेक्सा जो है वो आता है 122. उल्टा अब फिर से हम चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि क्या हमने ये ठीक किया. चेक करने के लिए हमें अगेन हेक्सा को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में. हेक्सा क्या है हमारा 122 और कन्वर्ट करके क्या आना चाहिए आंसर, डेसिमल. जो क्वेश्चन था 290, अगर हमारा सॉल्व करके 290 आ गया तो हम अपना क्वेश्चन एग्जैक्टली पूरा करेक्ट कर रहे हैं. तो चलिए 2 into 16 इस साइड से चल रहे हैं. आप चाहे तो इस साइड से भी लिख सकते हैं. इस साइड से एक ट्रिक है कि आसान रहता है और क्वेश्चन गलत नहीं होता. प्लस 2 into 16 प्लस 1 into 16. अगैन मैंने बोला कि हम अब पावर्स देंगे. पावर्स हमेशा एक बिट कम होता है टोटल से. टोटल 3 बिट्स हैं तो 3 minus 1 2. पावर क्या होगा 2. चाहे आप यहाँ से दीजिए 2 1 0 या आप यहाँ से दीजिए 0 1 2. दैट्स अप टू यू. चलिए अब आप इसे सॉल्व करते हैं. 16 into 16 दैट विल बी इक्वल टू 256 प्लस 16 into 2 that will be 32 plus anything raised to the power 0 that's 1. 1 2s are 2. 256 plus 32 plus 2 that will be equal to 290 जो हमारा सॉल्व करना था. that means हमने जो अपना क्वेश्चन किया that was correct. तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी तक हमारा ए बी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आया. अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा ए बी का कॉन्सेप्ट आता है. तो चलिए अब हम अपना एक क्वेश्चन लेते हैं. चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास 154. 154 जो है ये डेसिमल में है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है. अगेन 16 से देखेंगे. 154 यहाँ देखेंगे टेबल में कहाँ है, 154 नहीं है. 154 से कम क्या है, 144. कितने हजार, 9000. 16 9s are 144. 154 में से माइनस करो 144 तो रिमाइंडर बचता है 10. अभी तक हमें आंसर्स में 2 2 1 ऐसा कुछ आया था. अब हमें रिमाइंडर में 2 डिजिट्स आए. 9 से आगे जा नहीं सकते तो उल्टा चलेंगे. दैट मीन्स 154 का हेक्सा क्या आ गया, 9 और 10. अब 9 तो ठीक है लेकिन 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा में. अगेन चलिए यहाँ पे ए तो 9A. तो आंसर हमारा आया 122. जो डेसिमल था उसको हेक्सा में कन्वर्ट करके आ गया 9A. तो अगेन हम चेक करते हैं क्या हमने अपना क्वेश्चन ठीक किया. तो चेक करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 9A को लेंगे, ये हेक्सा में है, इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और कन्वर्ट करके आंसर क्या आना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन था 154. तब हम करेक्ट कर रहे हैं. अगर नहीं आया दैट मीन्स हम गलत कर रहे हैं. तो चलिए हम लेते हैं A into 16 प्लस 9 into 16.
लेकिन हमारा ए, क्या हम ए को कर सकते हैं 16 से इंटू? नहीं, लेकिन ए एक्चुअली होता क्या है? अब उल्टा रिवर्स में हम ए भी नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लेंगे कि ए का मतलब 10 है, तो ए के बदले हम लिख देंगे 10। अब पावर्स दे दीजिए, 16 9s are 144, anything raised to the power 0 that's 1, 1 10s are 10, 144 को 10 प्लस कीजिए तो दैट विल बी 154, और यही हमारा सॉल्व करना था। दैट मीन्स हम बिल्कुल क्वेश्चन अपना करेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन में पहले डेसिमल दे रहे थे, उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर चेक कीजिए उल्टा। अब हम क्वेश्चन उल्टा लेते हैं। चलिए अब हम उल्टा लेते हैं, हेक्सा को कन्वर्ट करते हैं पहले डेसिमल में। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 8a, ये हमारा हेक्सा में है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब की बार हम ये वाला प्रोसीजर नहीं करेंगे, अब हम उल्टा जा रहे हैं, यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, a इंटू 16। अब की बार हम पहले दूसरा वाला मेथड कर रहे हैं जो हम पहले में चेक के लिए यूज कर रहे थे। 8 इंटू 16, यही है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम अपना पावर्स देंगे 0 एंड 1। अब a जो हमारा है 8 इंटू 16 तो होगा नहीं, चेंज करते हैं वैल्यू। हेक्सा में a के बदले क्या है, a क्या होता है हेक्सा में 10, तो हम a के बदले 10 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16, ये 0 ये 1, तो चलिए 16 इंटू 8, 16 8s are 128 प्लस एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1, 1 10s are 10 एंड दैट इज इक्वल टू 138। दैट मीन्स हमने 8a को जब सॉल्व किया आंसर आया 138। अब हम इसका उल्टा चेक करेंगे अगेन। अब हम कन्वर्ट करेंगे 138, अब हमारा किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन था ऊपर 8a, यही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व किया है। तो अगेन हम ये वाला प्रोसीजर लेते हैं। अब क्या लेते हैं, 138 को जो हमारा सॉल्व करके निकला, तो चलिए 138 को 16 से करते हैं। 138 इसमें है कहीं, नो, 138 से कम देखिए 8s are 16, 8s are 128। रिमाइंडर क्या आया, 138 में से 128 निकालिए तो आ गया 10। तो उल्टा जाइए, बचता है 8 और 10। 8 तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हेक्सा में 10 के बदले क्या लिखते हैं, a। आंसर आया 8a, यही हमारा निकालना था। दैट मीन्स हमने उल्टा, ऐसे भी पहले हमने हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर उसको चेक भी किया, और हमने वो क्वेश्चन भी लिया, पहले हेक्सा से डेसिमल में किया और वापस उल्टा डेसिमल से हेक्सा में। तो दोनों मेथड्स आपको मैंने सिखा दिए। अब कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही देख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।